दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, इस बार भी दीपावली पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार और पटाखा निर्माताओं ने इन पटाखों से कम प्रदूषण का दावा करते हुए इसे बनाने और बिक्री की प्रक्रिया की जानकारी कोर्ट को दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल याचिका को नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में हर तरीके के पटाखे बैन हैं, चाहे वो ग्रीन क्रैकर्स हो या फिर कोई सामान्य पटाखे हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश की बाकी जगहों पर ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। और बड़ी खबर, महिला आरक्षण विधेयक पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ध्यान भटका रही मोदी सरकार, बिल लागू करना है तो अभी करें। दरअसल महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रही है। अगर सरकार को विधेयक को लागू करना है तो अभी करे, इसके लिए परसीमन क्यों। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल आज से ही लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 33% सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को दी जा सकती हैं, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती। सरकार ने बिल पास करा लिया है, लेकिन असलियत यह है कि यह बिल 10 साल बाद लागू होगा और यह भी नहीं मालूम कि यह लागू होगा अथवा नहीं होगा। और बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी का होगा भव्य स्वागत, बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी। दरअसल महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। इस मौके को भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से भुनाने में लगी है। बिल पास होने की खुशी में आज बीजेपी की महिला सांसद और महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत करेंगी। इसकी तैयारियां बीजेपी हेडक्वार्टर में जोर शोर से चल रही है। पार्टी की लोकसभा और राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर की महिला कार्यकर्ताएं स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पास होने पर हेमंत विश्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। दरअसल बिल को सभी दलों का समर्थन मिलने के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। हेमंत विश्व शर्मा ने महिला आरक्षण बिल की तारीफ करते हुए सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं और वहीं पर ही सुख समृद्धि होती है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग को साकार किया गया और महिलाओं को उनका उचित स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल लागू होने में देरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल तो कानून मंत्री बोले आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद पास हो गया है। इसके पक्ष में 214 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के लागू होने की देरी पर सवाल उठाए तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कविता पढ़ी और कहा कि कोमल है तू, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। उन्होंने बिल के क्लॉज 5 का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण तभी ही लागू होगा जब परिसीमन पूरा होगा, यह जनगणना के बाद होगा। ऐसे में मेरा सवाल यह है कि इसका क्रियान्वयन कितने साल में होगा, हमें तारीख और समय बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में कहा कि आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अगली बड़ी खबर, नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू समेत 17 आरोपियों को भेजा गया समन, तेजस्वी यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया। दरअसल नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर राज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इस पूरे मामले पर शुक्रवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सब तो पुरानी बात है, ये सब तो चलता ही रहेगा, ये ना तो पहला है और ना ही अंतिम है। उन्होंने कहा कि ये बात आप लोग समझ लीजिए, इसमें कोई भी दम नहीं है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले इन्होंने देश बेच दिया, समय आने पर महिलाएं देंगी करारा जवाब। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोल दिया है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद इसको लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया है, महिला आरक्षण भी सिर्फ जुमला है, समय आने पर देश की महिलाएं ने करारा जवाब देंगी। उन्होंने आगे कहा कि जब बीजेपी सत्ता में आई है तभी से कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन
मुमकिन है? अगर ऐसा है तो क्या 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या सभी को पक्का मकान मिल गया है? क्या काला धन वापस आ गया है? क्या किसानों को फसल का सही दाम मिल गया है? क्या 15 लाख रुपए लोगों को मिल गए हैं? नहीं ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि महिला आरक्षण सिर्फ जुमला है। क्या फसल का दाम दोगुना हुआ? बेवकूफ बनाने की बीजेपी की इस परंपरा को हम लोग पहचान गए हैं, अब उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि समय आने पर देश की महिलाएं इन्हें करारा जवाब देंगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूर्व विधायक ममता मीणा, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। दरअसल मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक ममता मीणा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर ममता मीणा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की चाचौड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक ममता मीणा और पूर्व IPS अधिकारी रघुवीर सिंह मीणा का आम आदमी पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को फिर से खुशहाल बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बोले यदि भारत में राजनीति करनी है तो हिंदुओं का सम्मान करना सीखो। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बाकी है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए राजस्थान की मौजूदा अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए चारों दिशाओं से यात्रा के जरिए घेराबंदी में जुटी है। राजस्थान में 4 रथों से यात्रा निकाली जा रही है। तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का जोधपुर के गांधी मैदान में समापन हुआ। जोधपुर शहर में जैसे जैसे यात्रा का रथ आगे निकला, लोगों ने स्वागत किया। शहर में कहीं मंत्रोच्चार से स्वागत किया गया तो कहीं पर क्रेन से फूल बरसाए गए। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार हमला बोला और कहा कि यदि भारत में राजनीति करनी है तो हिंदुओं का सम्मान करना सीखो, नहीं तो हम हिसाब बराबर कर देंगे, ये बात पक्की है। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग की गई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से कर दिया साफ इनकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के सॉफ्टवेयर के ऑडिट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चले कि चुनाव आयोग ने संविधान का उल्लंघन किया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष कार्यवाही करने योग्य ऐसी कोई भी सामग्री पेश नहीं की गई है जो यह दिखाती हो कि चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग पर चुनाव के नियंत्रण की जिम्मेदारी है। वर्तमान में याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष कार्यवाही करने योग्य ऐसी कोई भी सामग्री पेश नहीं की है जो यह दिखाती हो कि चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया है। हमारे सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो ईवीएम मशीन को लेकर शक पैदा करती है। आपको बता दें कि फिलहाल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण विधेयक पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश बड़े पड़ाव पार करता है। दरअसल ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक के संसद से पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के पैर भी छुए। इसके बाद महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा की सभी महिला सांसद, दिल्ली की सभी महिला पार्षद व अन्य महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को और बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम का दोनों सदनों से पास होना ये इस बात की साक्षी है कि जब पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े बड़े फैसले लेता है और बड़े बड़े पड़ावों को पार करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई दी है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले भारत में सारी संस्थाएं आरएसएस से प्रभावित हैं। इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करेगा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सब कुछ बदल गया है। उन्होंने दावा किया कि भारत अब कमजोर होता लोकतंत्र है। नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हालिया संवाद
संवाद के दौरान यह दावा भी किया गया है कि भारत में सारी संस्थाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आयकर जैसी एजेंसियों को हथियार बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया आगे ऐसा होने नहीं देगा। राहुल गांधी ने हाल ही में यूरोप का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ओस्लो विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ संवाद भी किया था। वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सारी संस्थाएं आरएसएस से प्रभावित हैं और इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक परंपराओं को फिर से स्थापित करेगा। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पास होते ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए की गई स्थगित। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर को हुई थी और यह 22 सितंबर तक चलनी थी, लेकिन इसे महिला आरक्षण विधेयक पास करने के बाद एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि सदन की उत्पादकता 132% रही है। फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर बोला जबरदस्त हमला, परिसीमन और जनगणना की शर्तों को बताया बहाना। दरअसल महिला आरक्षण बिल के दोनों सदनों में पास होने के एक दिन बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बिल के लागू होने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इस बिल को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना का बहाना बना रही है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।